वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। डॉक्टर इसराल का वीडियो है, उसको रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। कि जब ये वक्त आएंगे तो तुम पर हमारे अजाब के शदीद कोड़े पड़ेंगे। वो तुम्हारी आबादियों में घुस गए और फैल गए। करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लाखों की बात नहीं है। जैसे वहां दो हिस्सों में आया था, कार्बन कॉपी बता रहा हूं आपको कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वो तमाम हालात वारिद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक जोड़े की दो जूतियां एक दूसरे के मुशाबे होती। यह भी नोट कीजिए कि यह वो उम्मत है जिसके लिए कुरान में 4 मरतबा आया है कि हमने उन्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरे इनाम व इकराम व एहसान को जो मैंने तुम पर किया, और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। बहरहाल इस उम्मत और मौजूदा उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुशाबहतें 2 एतबारात से बयान की गई। एक इस एतबार से मुसलमानों, तुम में भी वो सारी गुमराहियां पैदा होंगी जो साबिका उम्मत में पैदा हुई। लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम लाजिमन पैरवी करोगे उनके तौर तरीकों की कि जो तुमसे पहले थे। हत्ता कि अगर वो गोह के बिल में घुसे थे, तुम भी घुसोगे। और अगर उनमें से कोई शकी ऐसा उठा था कि उसने अपनी मां से जिना किया, तो तुम में भी कोई बदबख्त जरूर ऐसा उठेगा जो अपनी वालिदा से जिना करे। तो ये तो है गुमराहियों का मामला, उम्मत के अंदर पैदा होने वाली एतकादी और अमली गुमराहियां। चुनांचे इसके ज़िमन में जो 10 रुकुओं पर मुश्तमिल फर्द जुर्म आयद की गई है बनी इसराइल पर सूरह बकरा में, 5वें रुकू से शुरू होती है बात और 15वें रुकू के आगाज तक चलती है। उसमें दर हकीकत हम अपनी मौजूदा कैफियत का उस आईने में मुशाहिदा कर सकते हैं। वो सारी एतकादी और अमली गुमराहियां हमारे अंदर पैदा हुई, और बनी इसराइल के लिए इन्हीं 4 अदवार का तस्करा है जो इन आयात में है। हमने ये फैसला सुना दिया था, पेश की बनी इसराइल को, वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब, अपनी किताब में, तौरात में, लतुफ़सिदुन्न फिल अर्ज़ि मर्रतैन, तुम 2 मरतबा जमीन में बड़ा फसाद बचाओगे। वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा, और सरकशी करोगे, बहुत ऊंची सरकशी, बहुत बड़ी सरकशी। अब यहां पर हज़फ समझिए, महज़ूफ समझिए, अंडरस्टूड समझिए कि जब ये वक्त आएंगे तो तुम पर हमारे अजाब के शदीद कोड़े पड़ेंगे। इसलिए कि आगे जो लफ्ज़ वादा आ रहा है, फैजा जा वादो उलाहुमा, तो वादा तो अजाब का था असल में, ये तो खबर थी सिर्फ, ये वादा नहीं था कि तुम 2 मरतबा अपनी तारीख के दौरान बहुत शदीद सरकशी करोगे, अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के दीन के खिलाफ, अल्लाह की शरीयत के खिलाफ बहुत फसाद बचाओगे। और यहां जैसा कि मैंने अर्ज किया, अब इंप्लाइड समझिए, और इस पर हमारे अजाब के शदीद कोड़े तुम पर बरसेंगे। फैजा जा वादो उलाहुमा, तो जब उन 2 वादों में से पहले वादे का वक्त आया, यानी अजाब का वादा जो हमने तुमसे किया था, जो वईद दी थी तुम्हें, बासना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीद, हम चढ़ा लाए तुम पर अपने वो बंदे जो बहुत जंगजू थे, बहुत वहशी थे, बहुत फौजी कुव्वत के हामिल थे। फजासू खिलाल दियार, वो तुम्हारी आबादियों में घुस गए और फैल गए।
वकान वादम मफऊला, और वो वादा जो है पूरा हो कर रहा। लेकिन इन पर अब जो आए कोड़े वो यूरोप से आए। पहले ग्रीक्स आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड सेल्यूकस, उनकी हुकूमत पर कायम रही, उन्होंने रौंदा पांव तले इनको। फिर रोमन्स आ गए, रोमन्स ने फतह किया इलाका। उसके बाद 1948 में उनकी रियासत अमेरिका ने कायम करा दी, यूएनओ के थ्रू इसराइल कायम हो गई। 1967 में उसने अपनी हुदूद बढ़ा ली, और जो 1948 में इसराइल कायम हुआ था उसमें यरूशलेम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। मशरकी हिस्सा मुसलमानों के पास रहेगा, फिलिस्तीनियों के पास, मगरबी हिस्सा जो है वो यहूदियों के पास रहेगा। अब आइए इस खाके में रंग भरिए उम्मत मुस्लिमा की तारीख का। दौरे बनु अब्बास तकरीबन 600 बरस का है या 500 बरस का, उनमें से 200-250 बरस उनके बड़े उरूज के, पूरी ममलकत एक थी, कंट्रोल एक था। फिर जैसे हमारे यहां सल्तनत मुगलिया कहने को तो 1857 तक रही है, जाहिर बात है कि वो असल जो दौर था वो औरंगजेब आलमगीर पर खत्म हो गया था। उसके बाद तो खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी, इमारत को गिरते गिरते वक्त लगता है। इसी तरह उसके बाद उस वक्त फिर जब और इनके यहां अय्याशियां शुरू हो गई, कोहे काफ का सारा हुस्न निस्वानी लाकर महलों में हजारों की तादाद में कनीजे हैं, नाव नोश है, रक्सो सुरूद है, क्या नहीं था जो हुआ है। सवाल अवाम के अंदर बिदआत, रसूमात, ये सारी चीजें हुई तो अल्लाह के अजाब के अब कोड़ा पड़ा, पहला कोड़ा, जबरदस्त कोड़ा। जैसे वहां 2 हिस्सों में आया था, कार्बन कॉपी बता रहा हूं आप, हज़्व नाल बिन नाल। पहले शिमाल से आए क्रूसेडर्स, सलीबी होर्ड्स, उन्होंने मेडिटेरेनियन का सारा साहिली इलाका तहस नहस कर दिया, और 1099 में यरूशलेम भी फतह कर लिया। और इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है, वो खुद ये लिखते हैं उनके हिस्टोरियंस कि जब सलीबी दाखिल हुए हैं उनके फौजी घोड़ों के ऊपर सवार होकर, तो घोड़ों के घुटनों तक खून की नदियां बह रही थी। इसके बाद 88 बरस तक ये यरूशलेम ईसाइयों के कब्जे में रहा, 88 लॉन्ग ईयर्स। खोया अरबों ने, वापस देने की सकत अरबों में नहीं थी। अय्याशियों की वजह से वो कमजोर हो चुके थे, खोखले हो चुके थे। वापस लेने वाला कुर्द था, कुर्द खून, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। ये हुआ 1187 ईस्वी में, 1099 में कब्जा हुआ, 1187 ईस्वी में वापस लिया। 88 बरस तक वो क्रूसेडर्स के कब्जे में रहा। और उसके बाद जैसे नबूकदनेस्सर आया था मशरिक से, इराक फिलिस्तीन के मशरिक में है, तो हम पर जो तूफान आया है, जो मुसलमानों पर उस वक्त अज़ाब इलाही आया है, वो तातारियों के हाथों। करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लाखों की बात नहीं है। बनी इस्राइल की उम्मत छोटी सी उम्मत थी, ये उम्मत बहुत वसी थी। अगर उनके लाखों कत्ल हुए थे तो इनके तो करोड़ों हुए। खारजम शाह की अजीम ममलकत, सेंट्रल एशिया की अजीम तरीन सल्तनत जो कायम हुई है तारीख में, खत्म, तहस नहस। ऐसा भी किया है तातारी वहशियों ने कि एक आबादी के तमाम इंसानों को कत्ल करने के बाद उनके सिर्फ सिर अलहदा किए, सिरियां, उनको जमा करके एक पहाड़ी की शक्ल बनाई, उस पहाड़ी पर तख्त जमा कर एक वहशी तातारी सरदार ने बैठकर शराब पी। और मुसलमानों पर दहशत इस दर्जे थी कि अगर 15-20 मुसलमान भी कहीं कोई तातारी जो है उन्हें मिल जाता था अकेला, और वो मुसल्ला भी नहीं, और वो कहता था खड़े रहो यहीं पर, मेरे पास इस वक्त तलवार नहीं है, मैं तलवार लेकर आके तुम सबको कत्ल करूंगा। वो खड़े रहते थे जैसे कि भेड़ें बकरियां खड़ी हो, और वो आकर एक एक को कत्ल करता था। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। ये दौर इंतहाई तारीख दौर था हमारा, इंतहाई तारीख दौर था। अरब माजूल कर दिए गए। 1258 में
خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہوبالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا۔ جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اسلام لے آیا۔ اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا۔ That happened in the mid 13th century of Christian era. Fall of Baghdad 1298۔ اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے۔ اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہورڈز، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی، ترکان صفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی، ترکان عثمانی اناطولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے۔ ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا۔ جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم۔ یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی، خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی، اس کے بعد پھر زوال آیا۔ سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی، زوال آتا ہے، ہر کمال را زوال ہے۔ یہ جو ہمارے دو دور عروج آئے، ان میں سے ایک میں عربوں کے جو زیر قیادت دور تھا، اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر، جبل الطارق کے ذریعے سے، طارق ابن زیاد کی سرکردگی میں، جو موسیٰ ابن نصیر کے بہت بڑے جرنیل تھے، اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر لیا، پورا موجودہ پورچگل اور اسپین پورا کا پورا، پائرنیز کو کراس کیا، سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے، آئیبیرین پیننسولا سے، اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔ لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے۔ یہ 732 کا واقعہ ہے، حضور کے انتقال کے 100 برس بعد۔ 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 732 میں بڑی زبردست شکست ہوئی۔ حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا، HOSSA، وہ ایمان لے آیا۔ اس نے دیکھا آ رہا یہ سیلاب، میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پورا آئیبیرین پیننسولا ان کے سامنے جو ہے وہ پامال کر چکے ہیں۔ وہ اسلام لے آیا، اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا۔ بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ ہی میں، تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے۔ بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے، اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے، دیکھیے جیسے
یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی، لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ، دی گریکس اینڈ دی رومنس، ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سینٹرل یورپ کے لوگ آئے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور، پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی، اتنی متشدد تھی، سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام، کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں، آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے، لیکن یہ لوگ آتے تھے۔ اسپین کے بالکل ساتھ فرانس ہے، اس کے ساتھ جرمنی ہے، اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے، ان تین ملکوں کے نوجوان آتے تھے۔ یونیورسٹیز آف ٹولیڈو، تولیتلا، یونیورسٹی آف کارڈووا، قرطبہ، یونیورسٹی آف گراناڈا، غرناطہ، یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے۔ اسی کے تحت، اسی کے اثر کے تحت ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آ گئی، چھوڑو مذہب کو، ہٹاؤ ان کو، اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، سیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہو جائیں۔ اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو یہودی ہیں، مائنیوٹ مائنورٹی ہے۔ اگر مذہب علیحدہ، سیاست علیحدہ، ریاست علیحدہ، تو ہم بھی مکمل شہری ہیں، برابر کے حقوق ہیں ہمارے۔ یہ انہیں سوٹ کرتا تھا۔ پھر انہوں نے پوپ کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر، ہر نوعیت کا حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی حرام۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنۃ الکبریٰ پیدا کیا، اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر تقسیم کر دیا، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلہ کار بنایا۔ سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ، برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر لیا، اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا، بینک آف انگلینڈ، یہودیوں کا بینک۔ بہرحال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اب یہ جو رینائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی، نئی نئی ایجاد ہوئی، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی، دریافت کی، فورسز آف نیچر، اور انہیں جو ہے ہارنس کیا، انہیں ایکسپلائٹ کیا، انہیں استعمال کیا، تو ایک پاور پوٹینشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر، اور طاقت تو پھر اپنا نفوذ چاہتی ہے ادھر ادھر۔ کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتا ہے کندھا مارے گا، ادھر بھی کندھا مارے گا، تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام کا پہرے دار سلطنت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی۔ یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند، کہاں سے جائے؟ دی گریٹ اوٹومان امپائر اسٹینڈنگ ایٹ اے سینٹینل، ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی۔ خشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب، اس نے پہلے تو صفایا کیا۔ یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے صفایا کیا ہسپانیہ کا، 1492 میں فال آف گراناڈا، آخری مسلمان ریاست غرناطہ کی ختم ہو گئی 1492۔ اس کے بعد تقریباً 10 سال کے اندر اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے، یا قتل کر دیے گئے، یا جلا دیے گئے، یا کچھ نے عیسائی بن کر جانیں بچائیں، اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر
नॉर्थ अफ्रीका के साहिल पर डंप कर दिए, जाओ दफा हो। ये है जवाल सानी हमारा, और उसके ऊपर अल्लाह के अजाब के घोड़े। हस्पानिया 800 बरस जहां हुकूमत की, मुसलमान का नामो निशान न रहा। 1492 में हुआ था फॉल ऑफ कैलेंडर, 1498 में वास्को डी गामा ने रास्ता तलाश कर लिया मशरिक का, ऑटोमान एम्पायर को बाईपास करके अफ्रीका के मगरबी साहिल के साथ नीचे तक जाकर राउंड द केप ऑफ गुड होप, और फिर वहां से मशरिक की तरफ जजायर शर्कुल हिंद, जावा, सुमाट्रा, मलाया, हिंदुस्तान। अब ये कॉलोनियल पावर्स उस रास्ते से आए। हिंदुस्तान में फ्रेंच भी आए, अंग्रेज भी आए, पोर्चुगीज भी आए, लेकिन बाकी सब खत्म हो गए, अंग्रेज बाकी रहा। ईरानी मशरिक़े बईद के अंदर डच रहे, और फिर ये रफ्ता 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 ये प्रोसेस 20वीं सदी के आगाज में अपने क्लाइमैक्स को पहुंच गया, जब पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया खत्म, हिस्से बखरे, बल्कनाइजेशन जिसे कहते हैं। बल्कान की रियासत में ये सब क्या थी? ये तो तुर्कों की हुकूमतें थी। ये जो कोसोवो में और बोस्निया में जो मुसलमान हैं, ये किनकी यादगार हैं? बाकियात सालिहात किनकी है? उसी दौर की, तुर्कों के दौर की। लेकिन अब सल्तनत उस्मानिया भी खत्म। अरबों ने अंग्रेजों की मदद की, कर्नल लॉरेंस ने अरबों को आमादा किया बगावत पर। अरबों ने बगावत की, अंग्रेजों की मदद की, और खुद हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी फौज गए अंग्रेज के तहत, और उन्होंने जाकर अंग्रेज की मदद की। जनरल एलएनबी को कब्जा लेकर दिया यरूशलेम का, और जनरल एलएनबी ने जाकर ठोकर मारी थी सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र को। सलाडीन, वी आर अगेन हियर। ये हमारा जवाल जो है इंतहा को पहुंच गया पहली जंग अजीम के बाद। वादे किए गए थे अरबों से तुम्हें आजादी देंगे, लेकिन हुआ क्या? हिस्से बखरे कर दिए, टुकड़े कर दिए। ये तुम्हारा, ये मेरा, ये उसका। इराक और मिस्र हमारे, बरतानिया के। शाम फ्रांस का, लीबिया इटली का, फिर अलजायर फ्रांस का। ये सारी तकसीम, बंदर बांट। उस हदीस का नक्शा सामने आ गया जो हुजूर ने एक दफा सहाबा से कहा, यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उमम, मुझे अंदेशा है कि एक वक्त आएगा कि दुनिया की कौमें तुम पर एक दूसरे को दावत देंगी, आइए आइए आइए, ये नरम खाना मौजूद है, बहुत अच्छा नरम गरम, आओ, मैं इधर से खाऊंगा, तुम इधर से खाओ। कौमें तुम पर एक दूसरे को दावत देंगी। साहबा घबरा गए। अब इन किल्लतिन नहनु यौमइदिन या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या ये इस वजह से हो जाएगा कि हम उस जमाने में बहुत कलील तादाद में रह जाएंगे? फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तादाद तो तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या होगी? का गुसाई सैल, जैसे सैलाब के ऊपर झाग होता है, ऐसे झाग बनकर रह जाओगे, तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं। वलाकिन्न फीकुम वहन, एक बीमारी पैदा हो जाएगी जिसका नाम वहन है। वहम नहीं, वहम को जानते हैं आप, सुपरस्टिशन या कुछ और। वहन, वाओ हा नून, वहन। अब इस मर्ज का नाम कभी सुना नहीं था। पूछा मल वहन या रसूल अल्लाह? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, जब दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों पर कब्जा कर लेगी और मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी, बजाय इसके कि खुशामदेद कहो। मैं तुम्हें बताऊं मर्द मोमिन की निशानी क्या है? जब मौत का वक्त आता है उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती, सूरत हाल बदल जाएगी, मौत से डरोगे, भागोगे, फरार करोगे, और दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पिला दी कितना जाएगी। अच्छा बता रहे थे, वीडियो में समझा रहे हैं कि मतलब हर देश के जो लड़ाई थी, जो लोग कब्जा करते थे, मुस्लिम लोग के साथ जो हुआ था, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, मतलब सबका इसमें मिक्सिंग है। सभी लोग पहले के ज़माने में जो लड़े थे,
कैसे कैसे लड़के मुस्लिम लोग के खात्मा कर दिए थे, नामो निशान मिटा दिए थे, कितने दुख तकलीफ से लोग गुजर रहे थे। तो उन्हीं के ऊपर ये सब वीडियो है, मतलब बता रहे हैं मौलवी साहब ने कि कैसे कैसे लोग मतलब सहे थे, कैसे कैसे बुराई कैसे आई थी, कैसे सैलाब आई थी, जो हर एक जो देश था अलग अलग हिस्सों में, कैसे सैलाब से वो सब नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो सच में जब तक लोग जीते हैं तब तक कितनी बुराइयां करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे के जगह को अपना बनाते हैं, देश को जीत के कोशिश करते हैं जीतने के, हमारा देश है, ये हमारा देश है। और जब सामने मौत आती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब यहीं पे छोड़ के कितना आसानी से चले जाते हैं। तो सच में सुन के कितना अच्छा लगता, मेरा तो बिल्कुल दिमाग चकरा गया कि बाप कितना मतलब कैसे कैसे लोग पहले के ज़माने में करते थे, कैसे लड़ते थे, बाप रे बाप। कैसे अंग्रेज के बताए हैं, फिर यहूदी के बताए हैं, ईसाई के, मुस्लिम लोग के, मतलब सब ऐसा ही एक देश के ऊपर लड़ते झगड़ते रहते थे। तो मुस्लिम के साथ बहुत अत्याचार हुआ था, उन लोग को नाम निशान मिटा के दिए थे लोग, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स मैं तो सुन ही देखी हूँ तो मेरा तो बिल्कुल सांस बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा लग रहा था कि मतलब कितना दर्द महसूस हो रहा था, कैसे लोग सहे होंगे, कैसे लोग बिखर गए थे, कैसे लोग सैलाब में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, नाम निशान मिट गया था। तो उन्हीं के ऊपर वीडियो है। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के, सुन के भी ये होता है महसूस कि कितना लोग झेले हैं, कितना लोग परेशानियाँ दुख तकलीफ से उठाए हैं पहले के ज़माने में। तो कितना मतलब वो होती है कि दर्द महसूस होता है सुन के। तो सच में ऐसा नहीं होनी चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अभी भी यही सब हो रहा है, कर रहे हैं लोग, नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा वीडियो देख के। आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग के भी कुछ नॉलेज मिलेगा, हर देश के हर जगह के जो पहले के जो वाक़या है, जो पहले इन लोग के ऊपर बीती है, वो सब सामने आएगा, लोग देखेंगे समझेंगे तो थोड़ा नॉलेज मिलती है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।